जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप ये कहेंगे सर आपने हमारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, धन्यवाद। आपके लिए मैंने इतने रुपए स्पेंड किए हैं, किस लिए किए हैं आपको आगे वीडियो मिल ही जाएगा क्या सरप्राइज है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्या बताने वाले हैं, क्या डिस्कसिंग करने वाले हैं, वो बात कर लेते हैं। हम बताने वाले हैं जो छात्र एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री लाया कक्षा 10वीं में केवल, और जो छात्र फेल हो चुका है कक्षा 10वीं में, उन छात्रों ने क्या किया है, रुक जाना नहीं का फॉर्म भरा है एमपी बोर्ड से 2023 में। और हम आपको क्लियरली मेंशन पहले ही कर देते हैं कि 31 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं सप्लीमेंट्री के, तो आप भरना मतलब कि आप फॉर्म भर सकते हैं। और रुक जाना नहीं की लास्ट डेट 4 जून है, तो आज अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो कल जरूर भर देना, नहीं तो आप मिस कर देंगे। ये वीडियो का मेन मुद्दा नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। आज के इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर कक्षा 10वीं वालों के लिए ये प्रॉपर वीडियो है। कक्षा 10वीं में सभी विषय में पास होने का तरीका क्या है। आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब लगने लगे कि भगवान का बुलावा आ चुका है, कुछ नहीं बन रहा है पेपरों में, ऐसे देखने लगते हैं बच्चे ऊपर की तरफ, जब ऐसा लगने लगे, जब आप साम दाम दंड भेद सब अप्लाई कर दें तब भी कोई काम ना बने, तब ये तरीका आप अपनाएंगे तो 100% पास तो हो ही जाएंगे। बस आपको एक शर्त है मेरी, वो मानना पड़ेगा। अगर वो मान जाएंगे तो पास आप हो जाएंगे। बकाया देखो 100% गारंटी भगवान भी नहीं लेता है, लेकिन एक कहावत है इंग्लिश में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना प्राप्त होने से कुछ तो प्राप्त हो जाए। जैसे एक बच्चा है 25 में पास होना था आपको इस बार, मान लो एक बच्चे के 23 नंबर आए, वो फेल तो हो चुका है। अब एक बच्चे के 25 में 15 नंबर आए, ठीक है। अब बताओ 15 वाला अच्छी तरीके से अपने मुँह से बखान कर पाएगा कि 23 वाला। अब 23 वाला पता क्या कहेगा, भाई साहब 2 ही नंबर तो रह गए थे, मैं भी तो पास हो जाता। क्या पता एमपी बोर्ड की गलती है, क्या मेरी कॉपी ढंग से चेक ना होगी, मतलब कि मेरी कॉपी ढंग से चेक नहीं हुई है इसलिए मुझे फेल कर दिया है। क्या 15 वाला ऐसा कह पाएगा? नहीं कह पाएगा ना कि मेरी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है। भाई साहब वो तो छुट्टा गधा है, उसको कुछ आता ही नहीं है, जब तो उसके 15 नंबर आए हैं ना। तो भाई 10 से 15 नंबर बढ़ाने के मेथड मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, तो ध्यान से देख लेना। लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है, आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पाएंगे साइंस, फिर हम आपको हिंदी बताएंगे, फिर इंग्लिश बताएंगे, फिर संस्कृत बताएंगे, फिर मैथ्स बताएंगे, फिर सोशल साइंस बताएंगे। सोशल साइंस का इतना अच्छा तरीका कि हर एक बच्चा पास होगा, चाहे बिल्कुल कमज़ोर हो पढ़ने में। मैथ्स का भाई थोड़ा डिफ़ॉल्ट है, इसलिए हैज़ लगाते हैं, इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। इसमें क्या आप बना के नहीं लिख सकते हैं, ये इसका तरीका जो होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर जो कर पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएगा तो भाई फिर दिक्कत है आपके लिए। हाँ, संस्कृत में भाई आप चला लेंगे वो काम, इंग्लिश में बिल्कुल चलेगा, हिंदी में तो और बिल्कुल चलेगा। थोड़ा साइंस में एक डंडी खिंची है, मतलब यहाँ पे 2 खिंची, यहाँ पे 1, तो इसमें भी थोड़ा लफड़ा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट ही करते हैं साइंस से। साइंस में पास होने का तरीका क्या है भाई। साइंस में सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक का मतलब हम आपको बताते हैं, जैसे आपसे 1 से 30 तक के आपको तत्व याद होने चाहिए, उसके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आपको याद होने चाहिए, है ना। ये बेसिक चीज़ें कहलाती हैं। आवर्त सारणी जो होती है वो आपको ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पे पी ब्लॉक, यहाँ पे एस ब्लॉक, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऊष्मा शोषी क्या है, ऊष्मा क्षेपी क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है ना। ये लाइट कैसे बनती है, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, व्यक्तिगत जीवन, है ना। आपको पता होना चाहिए कि मानव हृदय क्या कहलाता है, पाचन तंत्र क्या कहलाता है, लार क्या कहलाती है, लार की क्या भूमिका है भोजन की, भोजन कैसे पचता है, सांस कैसे लेते हैं, अपन क्या छोड़ते हैं, जैसे अपन ऐसे कर रहे हैं सांस ले रहे हैं, तो अपन ने सांस क्या ली, ऑक्सीजन छोड़ी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन को ये छोटी चीज़ें पता होना चाहिए। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जर्व करता है, पेड़ पौधे करते हैं। तो ये छोटी छोटी नॉलेज, बेसिक। रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक संतुलित समीकरण क्या कहलाते हैं, बैलेंसी कैसे की जाती है, ये बेसिक चीज़ें सीख लेना, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे भाई। अगर आप ये सोचते हो ना कि भगवान आके लिख जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना पढ़ेंगे तो आप साइंस में केवल बेसिक तैयार करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा याद करो, इतना कर लेंगे तो फिर आपको क्या होगा, एक अंदर से
क्या है कि बूस्टअप मिलेगा कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ अंदर से डेवलप कर पाओगे आप, कुछ अपना अंदर से कंटेंट निकाल पाओगे कि हाँ यार इस क्वेश्चन का हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब आपको कुछ आता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि प्रकीर्णन क्या कहलाता है, आपको यही नहीं है पता कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भाई बेसिक नॉलेज नहीं है ना आपको पता, तो भाई आप साइंस में पास नहीं होंगे। आप ये समझते हैं ना कि हम सोते सोते पास हो जाएंगे, तो नहीं होंगे भाई। अंदर से एक मोटिवेशन लाना पड़ता है पढ़ने के लिए, छोटी छोटी नॉलेज जानो। ये जो मैं कैमरा में आपके सामने बोल रहा हूँ ना भाई, ये भी एक कला है, धीरे धीरे आती है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप एक दिन में सीख जाइए भाई, अभी आपके पास समय है 10 दिन का, आराम से छोटी छोटी चीज़ सीख जाइए। विद्युत परिपथ क्या कहलाता है, विद्युत धारा क्या कहलाती है, ये सब सीखिए, पास हो जाओगे। अब देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं दूंगा, अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो 100% पास होने की गारंटी है। ये नहीं कहता कि पूरे बिद जाएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन ही बिद जाएंगे ना मेरे, तो आप पास हो जाएंगे भाई, नहीं हो जाएंगे। अब तरीका केवल यही है, जब आपको बेसिक बनने लगेगा तो आपके अंदर से एक बूस्टअप उठता है, एक अंदर से जिज्ञासा आती है कुछ लिखने का। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या है आप जानते हैं कि समुद्र में जो पानी होता है, पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला होता है। ये भाई एग्जैक्ट उत्तर। क्या आप ये लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। क्यों? आपने कभी कोशिश भी नहीं की है कि आप इसका उत्तर जाने। अभी मैं पूछ लूंगा कि लकड़ी पानी में क्यों तैरती है, पत्थर क्यों डूब जाता है, भाई आपने कभी प्रयास किया इसका जानने का उत्तर? नहीं किया ना भाई, आपकी इच्छा शक्ति मर चुकी है। आपकी केवल इच्छा शक्ति है इंस्टाग्राम चलाने में, यूट्यूब चलाने में, उल्टा सीधा कंटेंट देखने में, फेसबुक चलाने में, व्हाट्सअप चलाने में, इसमें जिज्ञासा है आपकी। ये आपको जिज्ञासा नहीं है भाई कि सूरज का रंग पीला क्यों होता है। भाई अपने सौर मंडल क्या है, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, ये ग्रह क्या कहलाते हैं, जुपिटर क्या कहलाता है, उपग्रह क्या कहलाते हैं, ग्रह क्या कहलाता है, भाई इसमें आपकी इच्छा है ही नहीं है। देश विदेश में क्या चल रहा है, किसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, किसका युद्ध चल रहा है, किसका वॉर चल रहा है, ये आपको कोई जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उल्टे सीधे कंटेंट देखकर आपका दिमाग बिल्कुल खच्चर हो चुका है। भाई कड़वा है पर सच है। जब आप कुछ जान पाएंगे, कुछ आप विषय के बारे में जानेंगे, जैसे साइंस के बारे में आपने इतना कुछ जान लिया जो मैंने बताया, तो भाई एक अंदर से जिज्ञासा आएगी, कुछ लिखने का आएगा। बस एक तरीका इसका ये है, इतना आप जान लें, आप बहुत अच्छी बात है। तब भी ना जान पाए तो आप कुछ लिखाओ, कॉपी को पूरा भर आना। जो मेन कॉपी मिलती है आपको, देते हैं आपको मेन कॉपी, उसको तो भाई भर आओगे ना। गाना लिखाना, कुछ लिखाना यार, कुछ भी है ना, लेकिन लिखाना यार। तो ये तरीका होता है, कॉपी कभी खाली छोड़ के नहीं आया, ये कसम खा लो आज से। और तरीका क्या है, आप लोग जैसे कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया रिपीट होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया रिपीट होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ये रिपीट होता है। मानव हृदय का चित्र सीख लेना, तंत्र का चित्र सीख लेना, मानव मस्तिष्क देख लेना कि मानव मस्तिष्क क्या कहलाता है, किस प्रकार से काम करता है, सीख लेना भाई, तो पास हो जाओगे। भाई कॉपी को खाली मत छोड़ के आना। अब आते हैं अपन हिंदी में। भाई हिंदी के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, हर बंदा समझ जाता है कि इसमें लिखना क्या है। भाई एग्जैक्ट किसी को पता नहीं, ना हमें पता था उस वक्त, ना आपको पता है। जब आप कोई क्वेश्चन को समझते हो फिर लिखते हो, तो आप क्या करना, मुश्किल से आपको 7 या 8 घंटा लगेंगे, आप पूरे पाठ पढ़ लेंगे अखबार की तरह। ये 2-3 बार पढ़ोगे ना हर पाठ, तो भाई आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि अच्छा इस कहानी का या इस लेसन का सारांश क्या है। तो आप जब क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो आप कुछ ना कुछ बना के लिख पाएंगे, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन उसका सेम तो लिख कर आएंगे। तो आप ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन आंसर के लिए। इसमें भाई निबंध आता ही है आपका, इसमें भाई आपका एक लेटर आएगा या उसकी जगह एप्लीकेशन आ जाएगी। आपके आपटेस गद्यांश आते ही हैं भाई, एक पैराग्राफ दिया रहता है इतना बड़ा, और उसी में 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, और ये क्वेश्चन इसमें से ढूंढने होते हैं। तो भाई इतना तो हर आदमी कर लेता है, हर बच्चा कर लेगा। भाई इसमें संदर्भ आते हैं, ठीक है, इसमें भाई प्रसंग आते हैं, भाई इतनी चीज़ें आती हैं भाई, ये हर बच्चे से बनती हैं, पता है आप लोगों को। इतने ही में आपके 24 या 25 नंबर हो जाते हैं। अब आपको अगर ग्रामर बनती है तो रस सीख लीजिए, छंद सीख लीजिए, समाज सीख लीजिए, बहुत सरल होते हैं, लेकिन इतना तो टाइम है नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं होगा। भाई अगर अपना कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। बकाया हिंदी में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता, तो आप बना के लिख पाते हैं, तो आप पास हो जाते हैं। बकाया कई बच्चे तो हिंदी में भी फेल हो जाते हैं भाई, हिंदी में भी भाई फेल हो जाते हैं। तो ये तरीका होता है पास होने का। बस एक याद रखना,
अपने भाई की कि कॉपी को खाली मत छोड़ के आना, अगर हो सके तो लूज भी लाना और उसको भी भर डालना, ऐसे ऐसे भाई लिख डालना, लेकिन लिख देना, ये मेरी गारंटी भाई पास हो जाओगे आप। लेकिन आप ये नहीं करते, ऊपर देखते रहते हो, बोले कुछ नहीं बन रहा तो नहीं लिखते हैं यार, फेल हो जाते हैं यार, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं कह नहीं रहा हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना प्राप्त होने से कुछ तो प्राप्त होगा, कुछ जीरो प्राप्त होगा, थोड़ा तो प्राप्त होगा भाई, होने दो, है ना। आप लोग क्या करते हो, कुछ भी प्राप्त नहीं करते हो। तो भाई सुनो मेरी बात ध्यान से। इसके बाद देखो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं सर क्या करें सर, बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्या सर अनसीन पैसेज लिख दें। हाँ देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको पहली बात तो जो मेन कॉपी मिलेगी उसको तो आपको भरना ही है, लूज मिल, अगर लूज भर दो तो और अच्छा। अब देखो तरीका क्या है पास होने का, इसमें देखो एक लेटर आएगा, इस लेटर आता है या इसकी जगह एप्लीकेशन आती है, तो आपको लेटर या एप्लीकेशन कोई में से कर लेना है याद। एक ऐसे आता है आपका निबंध, आपको प्रॉपर हर साल आना है, उसको तो आना ही है भाई। इसके बाद इसमें भाई क्या आते हैं, अनसीन पैसेज आती हैं, अनसीन पैसेज आती हैं भाई। एक आता है आपका क्या लिखने के, टाइटल, वो आता है एक टाइटल लिखना पड़ता है जिसमें, और आपकी हम आपको यहाँ पेपर लगा देंगे, चल रहा होगा पेपर तो तभी से, और टाइटल लिखना पड़ता है उसमें, और आपको एक समरी लिखनी पड़ती है। वो वाला भाई क्वेश्चन आता है 4 या 5 नंबर का भाई, वो आप तैयार कर लेना भाई। इसके बाद एक्सट्रैक्ट आते हैं उसमें कि एक पैराग्राफ दिया रहता है इस प्रकार से, उसके 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, इसी मतलब जो ये क्वेश्चन है इसके उत्तर इस एक्सट्रैक्ट में मिल जाते हैं। तो ये तो हर बच्चा कर लेगा, तो इसमें आप पास हो जाएंगे। बचे आपके क्वेश्चन आंसर, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको 1 या 2 ही क्वेश्चन नहीं बनेंगे भाई, नहीं बने, एक भी क्वेश्चन नहीं बने। आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज की 2 लाइन ऊपर की उठाना है, 2 लाइन पीछे की उठाना है, हर मतलब कि आपको 5-10 लाइनें नाए माए की उठाकर और उसमें डाल देना है भाई, 100% आप पास होगे। अब मैं इतनी उम्मीद तो आपसे कर नहीं सकता कि आपसे ग्रामर बन जाएगी, आपसे डू एस डायरेक्ट बन जाएंगे, टेंस बन जाएंगे, पैसेज वॉइस बन जाएंगे, आपसे प्रयोग बन जाएंगे, दा का बन जाए, इनका बन जाए, नाइदर का बन जाए, नॉर का बन जाए, है ना, टू का बन जाए। ये तो उम्मीद करूँगा नहीं, क्योंकि आप बाकी में कमज़ोर हैं पढ़ने में, जब तो आप फेल हुए हैं भाई। आपके लिए तो कितना पसीना बहाना पड़ रहा है, लेकिन भाई आप लोग लाइक नहीं कर रहे। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आपके लिए हर एक अपडेट तैयारी करवाऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, समझो भाई फीलिंग को। भाई हर एक बच्चा भाई पास होगा, इधर हर एक बच्चा पास होगा। ये तरीका बस आपको अपनाना, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, नोट करते जाओ चाहे, ठीक है। 2-2 बार 3-3 बार वीडियो देखना भाई, जो बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मेरे दोस्तों ने किया है, जो मेरे सीनियर ने किया है, और जो मेरे छात्रों ने किया है भाई, मैं उस बेस पे बता रहा हूँ भाई। कुछ हवा भाई बातें नहीं बता रहा हूँ कि हवा में कुछ बातें बता रहा हूँ आपको भाई, जो रियल हैं जो वो बातें बता रहा हूँ। इसलिए भाई ये अप्लाई करना आप लोग। तो इतनी चीज़ें होती है पास होने का मेन तरीका। अगर आपको और लगता है कि सर इसमें हम फेल हो जाएंगे जो आपने तरीका बताया है, तो भाई आप क्या कराना, कम से कम मेन कॉपी तो भरना, लूज लगा के भराओ भाई, उसको शर्म आएगी यार। हर एक पन्ने में अगर आधा नंबर भी देगा ना, तो भाई आपके 25 नंबर हो जाएंगे। और भाई आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप हर विषय में 10 से 15 नंबर लाएंगे। अगर आप हर विषय में 10 से 15 विषय नहीं ला पाते हैं ना, तो आप पता क्या करना, एक थाली लेना बेहतरीन बड़ी वाली, या छोटी ले लो, चलो आप छोटी ले लेना, पानी भर लेना उसमें, और अगरबत्ती लाना 2 ठो, तो और कहना भगवान से, हे भगवान मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे उठा लो, और उस पानी में मुँह दबा के मर जाना। भाई आप लोग जब 10 से 15 नंबर नहीं ला पा रहे, तो जीवन में क्या करोगे, अपने पेरेंट्स के रुपए बर्बाद कर रहे हो, रुपए बर्बाद कर रहे हो भाई। कड़वा है पर भाई सच है ना भाई। 10 से 15 नंबर तो आपको लाना ही है भाई, मेरी बात का बुरा नहीं मानना भाई, ये भाई रियल बात है भाई, समझ रहे हैं आप लोग। तो 10 से 15 नंबर जब आप अपनी मेहनत से ले आएंगे यार, तो भाई क्या आपके 10 से 15 नंबर इस तरीके से नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। इंग्लिश में तरीका है ये, लेटर या एप्लीकेशन याद कर लेना, एक ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अनसीन पैसेज अच्छी तरीके से, एक टाइटल समरी वाला लिखने का आता है, उसी ढूंढना पड़ता है, उसी से हर बच्चा कर लेता है ना। एक्सट्रैक्ट कर लेना, एक्सट्रैक्ट क्या कहलाता है, 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, बगल में देखो हम आपको दिखा भी देंगे यहाँ पर, और इसी के क्वेश्चन इसी में मिल जाते हैं, तो आराम से आप लिख सकते हैं। तो ये तरीका होता है इंग्लिश में पास होने का। क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे ये हमने आपको बता ही दिया, अनसीन पैसेज ढूंढ धाड़ के अपना दिमाग लगाकर लिख लेना। संस्कृत में क्या है, इसमें भी भाई साहब क्या है, आपको मेन कॉपी तो पूरी भारी लेना है, लूज तो तुम भारी नहीं पाओगे जीवन में, क्योंकि पेपर बहुत छोटा आता है इसका, यानी क्वेश्चन आंसर बहुत छोटे छोटे लिखने पड़ते हैं, तो कॉपी मेन कॉपी ही भर पाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक आपको लेटर या
प्रार्थना पत्र आपको 1 ठो याद कर लेना है, 1 निबंध याद कर लेना है, हर साल आता है, और 1 ठो श्लोक याद कर लेना है आपको। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें आती ही आती हैं, इतना याद रखना। और इसमें आपका गद्यांश भी आता है, अपठित गद्यांश, संदर्भ, प्रसंग, इसमें भी आता है भाई, ये हर बच्चा कर लेता है, तो इसमें आप वैसे ही पास हो गए। और इसके क्वेश्चन आंसर भाई एक एक लाइन के होते हैं, आधी आधी लाइन के होते हैं। अगर आप वो याद नहीं कर पाते हैं तो भाई आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। याद आ रहा है ना? मान लो आपकी लेसन है भाई, 15 ठो लेसन है, तो भाई मैं नहीं कह रहा 15 ठो याद कर लेना, ये कभी गलती मत करना भाई। 15 में से 5 ही याद करना, लेकिन कंठस्थ करना। अगर इन 5 लेसन में से आ जाएं तो ब्रह्मा भी भाई जे कहे कि भाई इस बंदे ने क्या याद किए हैं कि 5 पाठ किए, लेकिन भाई इस कदर किए कि एक भी क्वेश्चन ये भूला नहीं। तो भाई ये तरीका होता है, ये हर में अप्लाई करना है आपको। मान लो साइंस 15 पार्ट है, साइंस में कितने पार्ट है? 15 भाई पार्ट है साइंस में। तो भाई ऐसा नहीं कि 15 ही याद करने चले जाओ भाई, 5 याद करो पर कंठस्थ करो। क्यों? अगर इससे प्रश्न आएंगे वो तो बनेंगे, लेकिन आप 15 ही पढ़ेंगे भाई, 15 आप पहली बात पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे तो भाई आपको भूल जाएगा। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं सब में। अब भाई मैथ्स आया, मैथ्स में भाई कोई तरीका नहीं होता पास होने का। ठीक है, मैं मैथ्स से ही पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है भाई मैथ्स का कोई तरीका नहीं। मैथ्स में आपको क्या आना चाहिए? छोटी छोटी चीज़ें आना चाहिए। जैसे आपको एलसीएम आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए, हर का परमेकरण आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, दशमलव वाला। ठीक है, त्रिकोणमिति के ऑल फॉर्मूला याद होने चाहिए। आपको चतुर्भुज समझ में आना चाहिए, चतुर्भुज, आल प्रकार, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। आपको त्रिभुज आना चाहिए, चतुर्भुज आना चाहिए, समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज क्या कहलाता है, और कितने चतुर्भुज होते हैं आपको पता है? और चतुर्भुज आपके जैसे समलंब हो गया, और समांतर हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया। भाई इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, हर एक के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति के ऑल फॉर्मूला आप जानते हैं भाई, उससे हर साल सही जोड़ी बनती हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप पढ़ लेंगे, बेसिक क्लियर कर लेंगे। आपको परिभाषाएं याद होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कहलाती है क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या, भाज्य, सम, विषम। भाई ये चीज़ आएगी ना जब मैथ बनेगी, ऐसी हवाबाजी ये मैथ नहीं बनती है, इतना याद रखना। इसको सोचो कि आप इसमें पास हो जाएंगे। ये छोटी छोटी जब चीज़ें बनेंगी, जब आप सवाल लगा पाएंगे। और हाँ, इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे। ठीक है, 5 या 6 जून से स्टार्ट कर देंगे, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, गारंटी देता हूँ कि आप पास हो जाएंगे। बकाया ये तरीका है मेरे यार, अप्लाई कर लेना। जब साम दाम दंड भेद सब आपने अप्लाई कर लिए तो मेरा तरीका याद कर लेना। ठीक है, देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप इस तरीके से पास ही हो जाएंगे, 100% गारंटी है भाई। भगवान भी गारंटी नहीं देगा आपको, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना प्राप्त होने से कुछ प्राप्त हो जाए। इसके बाद देखो सोशल साइंस में भाई पूरा बना के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेन कॉपी को भर कर आइए, मेन कॉपी को भरिए और लूज लगाकर भी कॉपी को भरिए। अगर आप इतना काम कर देंगे तो ब्रह्मा उतर आएगा भाई, फेल नहीं कर पाएगा। मेन कॉपी भराओगे, लूज के 2 पन्ना और भराना भाई। अगर मास्टर फेल कर दे आपको तो भाई मेरे घर में आ जाना आप। बस तरीका क्या रखना, देखो थोड़ा ध्यान से और सुन लो, 2 मिनट की और वीडियो बची हुई है, फिर आपको वो भी तो बताना है। सरप्राइज ना, बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखो मेन कॉपी भरना, लूज भरना सोशल साइंस में। अब देखो मान लो क्वेश्चन बहुत सारे हैं सोशल साइंस में। हरित क्रांति क्या कहलाती है, सफ़ेद क्रांति क्या कहलाती है, सत्याग्रह क्या कहलाता है गांधी जी का, सर्वज्ञ आंदोलन क्या है, आंदोलन आखिरकार कहलाता क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है ना, जनसंख्या वृद्धि क्या कहलाती है, मिट्टी क्या कहलाती है, वन्य क्या कहलाते हैं, और लैटेराइट मिट्टी क्या कहलाती है, भाई पलासी का युद्ध क्या है, बक्सर का युद्ध क्या है। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, आपको रटना नहीं है, समझना है कि ये सर्वज्ञ आंदोलन हुआ क्यों, ये सत्याग्रह कहलाता क्या है। रटना नहीं है, कभी बनाकर नहीं लिख पाओगे। जब हम लोग पढ़ते थे ना कक्षा 10वीं में, तो भाई बेस्ट ऑफ 5 था, जो आपके में हैज लगता ना, हैज का मतलब क्या कहलाता, बेस्ट ऑफ 5। 6 विषय में से एक विषय अलग कर दिया जाता जिसमें सबसे कम नंबर हो। तो हमने सोशल साइंस को अपने जीवन से फेंक दिया कि भाई ये तो कमज़ोर है, अपनी अलग करो। तो हमने क्या 50-60 नंबर इसमें आ जाएंगे, बकाया तो 90 तो अपने उसमें आ ही जाएंगे, हर विषय में 88, 89, 90 सब में है। इसमें आपके हमने सोचा इसको अलग कर देते, लेकिन हमने इसमें 50-60 नंबर का हमसे बना, बकाया हमने फिर बना के लिखा तो हमारे 81 नंबर थे।
तो भाई बहुत बड़ी बात है ना, बना बना के। अब कक्षा 10वीं वाले बच्चों को कितना दिमाग होता है, जब मैं पढ़ता था भाई मेरे अंदर दिमाग नहीं था उतना, ठीक है, कितना था, क्वेश्चन समझ लेता था, उतना आपको समझना भाई, क्वेश्चन को समझना, रटना नहीं। आप समझना कि अच्छा गांधी जी क्यों लड़ रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए, ऐसा क्या था उनके अंदर पोटेंशियल कि वो देश को आज़ाद करा पाए। हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहते थे, वो क्यों अलग नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस अधिवेशन क्या है, 1857 की क्रांति क्या है, तात्या टोपे कौन है, ऐसा उसने क्या कर दिया कि पूरा हड़कंप मच गया। भाई समझने का प्रयास करना, जब आपको इतनी सब चीज़ें पता होंगी ना भाई, तो फिर अंदर से आपको एक अंदर अलग जिज्ञासा आती है, जज्बा आता है, अपना एक अलग कंटेंट निकलता है आपके अंदर से क्वेश्चन आंसर लिखने का। तो भाई सोशल साइंस में केवल एक ही तरीका, मैन कॉपी भराओ, लूज भराओ, भाई पास हो जाओगे। सरप्राइज़ क्या है वो हम आपको बताए दे रहे हैं, यहीं पे बताए दे रहे हैं भाई। आपके लिए ऐप हम डेवलप कर रहे हैं, ऐप प्ले स्टोर में आपको जाना है, डाउनलोड करना है। जैसे ही बन जाएगा ऐप तो हम आपको बता देंगे डाउनलोड कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो अभी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन देंगे। तो अभी तो हम यूट्यूब में आपको अपलोड करेंगे, जब भी करेंगे, जब आपका ऐप भी आ जाएगा फिर भी करेंगे। लेकिन क्या होगा, आप बार बार स्क्रीनशॉट लेंगे, कहीं PDF डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो क्या होता है जब बार बार आप मोबाइल चलाते हो ना, तो आपके पेरेंट्स देखते हैं इंटरटेनमेंट तो नहीं कर रहा है, ये पढ़ रहा है कि कुछ और देख रहा है, तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता। तो हमने ऐप बना दिया। ऐप में क्या होता है कि आप प्रोफेशनल तरीके से पढ़ पाएंगे। अपना ऐप खोला और पढ़ा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं खान सर के ऐप से, UPSC की तैयारी करते हैं, तो आराम से हमारे पेरेंट्स देखते हैं हाँ बच्चा पढ़ रहा है। क्योंकि एक ऐप में क्या रहता है कि प्रोफेशनल काम होता है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है, उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, उसमें क्या होता है आपका समय बर्बाद नहीं होता है। तो ऐप आने वाला है, तो इसमें आप सपोर्ट करिएगा क्योंकि आपके लिए बनाया जा रहा है। बकाए ये आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कक्षा 12वीं के लिए होगी, अगर आप कमेंट करेंगे ऐसे ही आपको अगर चाहते हैं हर विषय में। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।